फार्मास्यूटिक्स 2। उसके 2 पार्ट हैं, एक में हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी डिस्कस करते हैं और दूसरे पार्ट में क्वालिटी कंट्रोल। बच्चे फार्मास्यूटिक्स 2 में हमने ये 2 पोर्शंस इस बुक में आप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक पोर्शन जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो कल मैंने आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी की डेफिनेशन कराई है, फर्दर आज हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। मे बी कल कुछ बच्चे मिसिंग हो तो आज वो डिस्कस कर लेते हैं हम दोबारा कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी may be defined as the science and technology of producing pharmaceuticals। बेसिकली इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी है जिसमें हमने फार्मास्यूटिकल्स को एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली कमर्शियल स्केल पर इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करना है। बच्चे देखें, अब जब हम फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं तो एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली अगर हम इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करेंगे तो उसका पर्पस बेसिकली क्या होगा। देखिए, अगर हम इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमारे पास पर्सनल भी हैं, हमारे पास मशीन्स भी हैं, अगर हम इनका बेटर इस्तेमाल करेंगे मशीन्स का तो कम कॉस्ट में और कम टाइमिंग में जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होंगी। देखिए, अगर हम कम कॉस्ट और कम टाइमिंग में ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं तो हम इंडस्ट्री का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आप देखें, इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया है इंडस्ट्रियल फार्मेसी का, लेकिन इसमें होता क्या है वो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि बेसिकली इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम जितना भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहते हैं खाम माल को, बेसिकली जितना भी रॉ मटेरियल है उसको हम डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी पाउडर फॉर्म में रॉ मटेरियल है, अगर हम उसको प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कैप्सूल्स या ऑइंटमेंट्स वगैरह की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कि हम उसको ले सकें, तो ये क्या होगा, इंडस्ट्रियल फार्मेसी का पार्ट होगा। तो देखें, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में बेसिकली होता क्या है कि आप ड्रग को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उसको प्रॉपर डेवलप करते हैं, उसको मार्केट करते हैं, मार्केट करने के बाद उसको प्रॉपर्ली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। लेकिन आप जो आप ड्रग मार्केट कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी आपको पता हो, उसकी बेटर क्वालिटी हो। और मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट टेस्ट से इसको पास करते हैं, जस्ट लाइक फ्राइबिलिटी टेस्ट, जिसमें हमने ये देखना है कि ड्रग बेसिकली इंटैक्ट रहेगी, ड्रग इंटैक्ट रहेगी, उसकी शेप कितने टाइम तक बिल्कुल इंटैक्ट रहती है, बिल्कुल सही रहती है, हमने ये डिस्कस करना होता है फ्राइबिलिटी टेस्ट से। उसके बाद डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, बेसिकली ये जो टेस्ट होते हैं ये देखना, ये इस पर्पस के लिए किए जाते हैं कि जब ड्रग हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक पार्ट में जाएगी, जैसे कोलोन में एक ड्रग ने डिज़ोल्व होना है तो वहीं जाकर ड्रग डिज़ोल्व हो, तो ये इस पर्पस के लिए कि कहीं वो स्टमक के अंदर ना डिज़ोल्व हो जाए। अगर वो ड्रग हमें कोलोन के पार्ट में ही डिज़ोल्व करनी है तो अगर वो स्टमक के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी तो वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करेगी, इसलिए हम डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं ताकि हम देखें कि हम अगर ये ड्रग कोलोन में डिज़ोल्व होने के लिए अगर हम ये ड्रग बनाइए कि ये जाकर प्रॉपर कोलोन के पार्ट में डिज़ोल्व हो तो उसकी ड्रग की क्वालिटी ऐसी हो कि वह जब हम उसको लें ऑलरेडी तो वो वहीं कोलोन के पार्ट में ही डिज़ोल्व हो। तो अगर हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी में अपनी मेडिकेशंस बनाते हैं, अपनी ड्रग्स या मेडिसिन बनाते हैं तो किस फॉर्म में बनाते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में, कैप्सूल्स की फॉर्म में, सस्पेंशंस की फॉर्म में और एम्प्यूल्स होते हैं इंजेक्शंस की फॉर्म में हम बनाते हैं। अब देखिए, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कल मैंने आपको मिक्सिंग की डेफिनेशन कराई थी, आप बच्चों को याद होगा कि मिक्सिंग मैंने आपको बताया था कि आपने मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप 2 कंपोनेंट को इस तरह से मिक्स करते हैं कि उस कंपोनेंट का, दोनों कंपोनेंट का हर एक पार्ट दूसरे पार्ट के बिल्कुल करीब हो जाए, उसमें टोटली मिक्स हो जाए। तो ये है मिक्सिंग के 2 पार्टिकल टोटली मिक्स हो चुके हैं, एक दूसरे के नियरली इंटैक्ट आ चुके हैं, बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अब हमने कल पढ़ा था सिल्वर सन, आपको याद होगा सिल्वर सन होमोजेनाइज़र जिसका काम था मिक्सिंग करना। आज हम पढ़े हैं वी टाइप मिक्सर। अब वी टाइप मिक्सर बेसिकली इंडस्ट्री में यूज़ होता है लेकिन ये लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ होता है। जो वी टाइप मिक्सर्स हैं ये लार्ज स्केल के ऊपर पाउडर्स को मिक्स करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसकी शेप देखें तो ये आप देख सकते हैं, मेरे डायग्राम दिखाई हुई है कि ये वी शेप्ड है। आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये वी टाइप मिक्सर्स वी शेप होते हैं और ये स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं।
ये जो वी टाइप मिक्सर है बेसिकली ये वी शेप का होता है और ये सारा जो बना हुआ है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। आप देखें कि वो कहते हैं कि मटेरियल जो आपने लोड करना है ना इसके अंदर वो कितने % होना चाहिए, 50 से 60%। आप जो मटेरियल को लोड करेंगे वो 50 से 60% होना चाहिए इसके अंदर जिसने कंपोनेंट ने आना है। आप देखिए मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से आप कंपोनेंट को एंटर करेंगे, ये इन पोर्शन से आप कंपोनेंट्स को एंटर कर देंगे जिनकी आपने मिक्सिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर मिक्सिंग होगी और यहाँ पर ये एक ब्लेड मौजूद होगी, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लेड का प्रोसेस होगा। उसके बाद ये है आउटलेट, यहाँ पर आप रखेंगे कंटेनर और जब ये प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी इसमें तो ये आउटलेट से प्रोडक्ट सारी आप कंटेनर के अंदर ले लेंगे। बच्चे ये है एक छोटा सा ओवरव्यू है, डिटेल में अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अपनी मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलती हूँ। आप देखिए पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि वी टाइप मिक्सर क्या होते हैं। वी टाइप मिक्सर एक ब्लेंडर की तरह होता है जिसने मटेरियल को रोटेट करना है और टम्बलिंग मोशन में उसको रोटेट करके प्रॉपर उसकी मिक्सिंग करनी है। अब वो कहते हैं कि ये जो वी है, वी शेप, ये जब इन्वर्ट होती है, वी शेप जब इन्वर्ट होगी, ठीक है, तो मटेरियल क्या होगा कि स्प्लिट हो जाएगा। देखें पहले ये मटेरियल आपने देख लिया कि ये वी शेप ब्लेंडर में है। जब ये मटेरियल आप डालेंगे इधर से और इधर से, ठीक है, जब आपने इसको डाला प्रॉपर तो इसने मूव करना शुरू कर दिया। जब ये प्रॉपर मूव करेगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा देती हूँ कि ये देखें जब आपने एंटर किया तो इस तरह से 2 पोर्शंस में आ गया। उसके बाद जब आपने ये इस मोशन में गया तो ये सारा मटेरियल इधर से इधर मिक्स होकर इकट्ठा हो गया। उसके बाद दोबारा यहाँ पर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ सेपरेटली, दोबारा इस जगह पर आया। तो पहले उसका 2 पोर्शंस में होना, फिर एक पोर्शन में चले जाना, ठीक है। इस तरह से ये जो सारा प्रोसेस है ये आपने वी टाइप मिक्सर में, मैं मज़ीद इसको डिटेल में आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट आप ये स्लाइड देख सकते हैं, मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि ये वी टाइप, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास ब्लेंडर है, वी टाइप ब्लेंडर या मिक्सर। बच्चे देखें सबसे पहले ये वाले पोर्शन से आपने, ये है इनलेट, यहाँ से आपने मटेरियल को एंटर करना है। यहाँ से मटेरियल एंटर होगा, ये जितना भी आपने मिक्सिंग के लिए 2 पाउडर यूज़ करने हैं वो इस पोर्शन में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर मौजूद होंगी ब्लेड्स। अगर ये इस साइड पर मूव कर रहा है, देखें यहाँ पर भी ब्लेड्स मौजूद हैं। अगर ये इस साइड पर है, ठीक है, ये इस साइड पर मूव कर रहा है, इस साइड पर मूव कर रहा है तो ये ब्लेड्स उसके ऑपोजिट मूव करेंगी। इसी तरह अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ये जो ब्लेड्स हैं ये उस तरफ मूव करेंगी और इस तरह से ये मूव करता रहेगा। अब देखें जब ये इस तरह से आपने डाला इसको, इसने मूव करना शुरू किया, टम्बलिंग मोशन में आ गया। ये जब आपने मशीन को ऑन किया तो टम्बलिंग मोशन शो करेगा वी टाइप ब्लेंडर। उसकी वजह से ये देखें इस तरह से मटेरियल 2 हिस्सों में चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद ब्लेड्स मूव कर रही हैं, ये भी मूव कर रहा है। उसके बाद दोबारा जब ये टम्बलर दोबारा मूव करेगा वी शेप टम्बलर, तो क्या होगा कि यहाँ पर 2 पोर्शन में था, यहाँ पर आकर दोबारा से मिक्सिंग हो गई, दोबारा से यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये इस साइड पर मूव कर रहा है तो ये जो ब्लेड्स हैं ये दूसरी तरफ मूव करेंगी। तो बच्चे ये सारा प्रोसेस है, ये आपने देख लिया कि किस तरह से ये मूवमेंट हो रही है और ये मूव करता रहेगा, रोटेशन इसकी होती रहेगी और मिक्सिंग होती रहेगी। और मिक्सिंग की वजह क्या है कि टम्बलर इस साइड पर मूव कर रहा है और ये जो ब्लेड है ये इसके ऑपोजिट मूव कर रही है। नेक्स्ट आप देखें मैंने आपको डायग्राम दिखाई बच्चे, ये है प्रॉपर डायग्राम। आप देखें कि इसके अंदर पूरा मैंने आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से मशीन के कौन कौन से पार्ट हैं। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर डायग्राम की तरफ। वो मैंने आपको बताया कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी प्रॉपर डायग्राम क्या है। सबसे पहले यहाँ पर होल्स मौजूद हैं। देखें ये है
क्लीनिंग होल, ये है चार्जिंग होल। आप देखें यहाँ से आपने मटेरियल को एंटर करना होगा। मटेरियल जब यहाँ से एंटर हो जाएगा तो यहाँ पर ये टम्बलर मौजूद है, यहाँ पर ये ब्लेड मौजूद है जो मूव करेगी इस टम्बलर के ऑपोजिट और मिक्सिंग करेगी। उसके बाद मिक्सिंग के बाद यहाँ से मटेरियल डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पर मौजूद है मोटर जिसको आपने ऑन करना है, तो ये आपका टम्बलिंग, ये जो आपका टम्बलर है ये मूव करना शुरू कर देगा। उसके बाद जब प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी, मोशन ये मूव करता रहेगा। उसके बाद ये जब मूव करेगा तो मिक्सिंग के बाद जितना भी मटेरियल है वो यहाँ पर कंटेनर में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले आप जो मिक्सिंग मटेरियल है उसको अंदर डालते हो। दूसरा स्टेप क्या है कि जो आपने ब्लेंडर है उसको स्टार्ट करना है और उसकी प्रॉपर टाइमिंग सेट करनी है, उसकी स्पीड को आपने सेट करना होता है। बचे 30 से 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, इसकी आपने स्पीड रेट ऑफ रोटेशन आपने सेट करना होता है। उसके बाद मिक्सिंग के बाद जितना भी मटेरियल है वो यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब देखिए मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा, अगर हम इसकी स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो ये जो टम्बलर है ये मैक्सिमम मूव करेगा, ब्लेड से ऑपोजिट, ब्लेड्स इसके ऑपोजिट मूव करेंगी और मैक्सिमम मिक्सिंग होगी। एक तो स्पीड ज़्यादा हो, ठीक है, और उसके अलावा आप इसकी रोटेशन को चेक करेंगे, रोटेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इसकी प्रॉपर मिक्सिंग होगी। मोटर को आपने ऑन रखना है और उसकी टाइमिंग सेट करनी है और आपने टाइम देखना है कि आपको कितने टाइम में प्रॉपर आपकी मिक्सिंग हो जाएगी। हर प्रोडक्ट की अपनी मिक्सिंग क्वालिटी होती है, तो आपने टाइमिंग को प्रॉपर एडजस्ट करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। मैंने आपको बताया कि आपने 50 से 60% टोटल वॉल्यूम आपने लोड करना है मटेरियल का, जिसको आपने मिक्स करना है। वर्किंग में देखें कि सबसे पहले आप लोड करेंगे मटेरियल को, उसके बाद आप उसकी स्पीड एडजस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया कि आपने स्पीड एडजस्ट करनी है 30 से 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। उसके बाद आप ब्लेंडर को रोटेट करेंगे, उसके बाद ब्लेंडर रोटेट होगा। मैंने आपको बताया कि पहले इस तरह से होगा, उसके बाद इसकी शेप चेंज हो जाएगी। बेसिकली कौन सी शेप में आ जाएगा, इस शेप में। उसके बाद ये मूव करेगा और इस शेप में, इस तरह से ये मूव करता रहेगा और अपनी शेप रोटेशन में चेंज करता रहेगा। देखें उसके बाद मिक्सिंग होगी मटेरियल की। मिक्सिंग कैसे होगी कि ये जो यहाँ पर ब्लेड्स मौजूद हैं ये ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट मूव करेंगी। अगर इस तरफ मूव करिए तो ये ब्लेंडर इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी मिक्सिंग होगी प्रॉपर। उसके बाद आपने इसको प्रॉपर ऑर्डरली मिक्स करना है। उसके बाद जितना भी मटेरियल है उसको नीचे से आपने कलेक्ट कर लेना है कंटेनर के अंदर। नेक्स्ट है इसके यूजेस। देखें अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं। तो इसके वी टाइप ब्लेंडर जो आप मिक्सर यूज़ कर रहे हैं, इसका पर्पस एक तो ये है कि जितने भी ड्राई पाउडर्स होते हैं ये उनको मिक्स करने के लिए, ब्लेंड का क्या मतलब होता है, मिक्स करना। बेसिकली ये मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होगा। उसके अलावा जितने भी फ्रेजाइल ग्रेन्यूल्स हैं ये उनको भी ब्लेंड करने में काम आता है। फ्रेजाइल क्या होता है कि नाजुक दानेदार, जितने भी नाजुक दानेदार मटेरियल होता है ये उसको भी अच्छे से ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिक्स कर देता है। उसके बाद जितने भी फार्मास्यूटिकल केमिकल्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, इन सब में भी इस्तेमाल होता है। बेसिकली पाउडर्स ये कॉस्मेटिक बनाने में। ठीक है, कॉस्मेटिक मेकअप को कहते हैं और इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल होगा, केमिकल्स वगैरह में इस्तेमाल होगा, इन तमाम चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो बच्चे ये था, सारी डिटेल थी। अब मैं आपको दोबारा से अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह से हमने ये यूज़ किया। वी टाइप ब्लेंडर को आपने यूज़ किया है, उसका पर्पस प्रॉपर था कि आप उसको मिक्सिंग कर रहे थे और उसकी रोटेशन का ख्याल रखना है आपने, उसकी मशीन को ऐसे टच नहीं करना, उससे दूर रहना है। ये कुछ प्रिकॉशंस थी जो मैंने आपको बताई थी। कि बच्चे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।